वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक बार फिर दौरा ईरान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मोहसिन नकवी की अब्बास इराक़ची से मुलाकात शेड्यूल, दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें मुतवक्के। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त और अगले मरहले पर तबादला ख़याल होगा। मोहसिन नकवी मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी भी देंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीकी हुक्काम ने कहा जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का भी आज स्विट्ज़रलैंड जाने का इम्कान। सदर ट्रंप ने कहा ईरान अस्करी तौर पर मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। साबिक़ सदर ओबामा ने ईरान को नकद अरबों डॉलर दिए। ओबामा ने कभी अपनी फ़ौज को इस्तेमाल नहीं किया। मेरे दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। अमरीका ने अपनी ताकत मनवाई। मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 259 खरब रुपए से ज़ायद के अखराजात मंजूर। कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब रुपए से ज़ायद के लाजमी अखराजात मंजूर कर लिए। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। ऐवान सदर के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात मंजूर। कौमी असम्बली के लाजमी अखराजात 7 अरब 96 करोड़ रुपए होंगे। आइंदा माली साल में सेनेट के लिए 6 अरब 45 करोड़ से ज़ायद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के लिए 7, वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन के लिए 10 अरब 57 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। कहा हुकूमत ने मौशी अशारियों को बेहतर बनाया। करंट अकाउंट सरप्लस है। बजट में अपनी समत वाज़े कर दी। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने के बजाय टैक्स नेट में इजाफे पर जोर दिया। रवां साल 41 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र का हदफ पूरा कर देंगे। बाज़ अनासिर अफवाहें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा वज़ीर आज़म मुल्क को बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर जा रहे हैं। तब्दीली की बहस मुल्क दुश्मन अनासिर करते हैं। पन्नू में सड़क किनारे नस्ब बम धमाका, 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की नफरी का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीदियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। वक्त आ गया है इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गईं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद को 9 मई केस में 10-10 साल की सज़ा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया। उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल की सज़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको ख़त्म करना चाहिए। शहरी महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जानी चाहिए। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे उन्हें ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा अपोजिशन एक शख्स के पीछे ना लगे, मुल्क और आवाम का सोचे। ये चाहते हैं कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। केसेस किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन व कानून के मुताबिक बने। बानी PTI को अस्पताल ले जाया गया, तिब्बी सहूलियात दी गईं। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद पीपल्स पार्टी के पास नशिस्तों की तादाद 13 हो गई। पीपल्स पार्टी के पास 17 से 19 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत बनती है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रहीम यार खान में बारिश से रेलवे अंडरपासेस में पानी भर गए। लियाकतपुर में बादल बरसने से गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। डेरा गाजी खान में नदी नालों में तुग़यानी। रेला सैकड़ों खानदानों को जमा पूंजी के साथ बहा ले गया। बलूचिस्तान में जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा मुराद जमारी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बेहतरीन शख्सियात हैं, दोनों में बेहतरीन वर्किंग रिलेशन और तालमेल है। पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान के साथ मुआहदे में हमारी बहुत मदद की। अमरीका ईरान मुआहदे के बावजूद इसराइल बाज न आया। जनूबी लेबनान में ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में लेबनानी फ़ौजी समेत मज़ीद 16 अफराद जाँ बहक हो गए। लेबनान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने मुतअद्दिद हमले किए, रिहायशी इमारतें और मकानात तबाह हो गए। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि लेबनान में जंगबंदी ईरान अमरीका मुआहदे का अहम हिस्सा है। मुआहदे के तहत अमरीका और इत्तेहादियों को लेबनान पर कब्जा ख़त्म करना होगा। ईरान अपने असूली मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरी पेट्रोल सस्ता होने पर खुश। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत कम होकर 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल फ़ी लीटर 48 रुपये 29 पैसे सस्ता। नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर हो गई। इससे कबल मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 282 रुपये 19 पैसे थी। डीजल सस्ता होने के बाद मज़दा के किराए में 15% कमी। एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया। कहा, नए किराए पर आज से अमल शुरू हो जाएगा। वेस्ट और स्क्रैप की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 10% करने की तजवीज़ मुस्तरद। 20% ड्यूटी बरकरार रहेगी। कायमा कमेटी बराए ख़जाना कौमी असम्बली ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी मंजूर कर ली। कागज़ पर कस्टम ड्यूटी 20 से कम करके 15% मुकर्रर। एलुमिनियम पर कस्टम ड्यूटी 15 से कम करके 10% कर दी गई। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, कबायली अजला की वजह से 121 अरब रुपए खसारे का सामना है। वफाक 6 माह में NFC अवार्ड दे तो बजट सरप्लस हो सकता है। आइंदा माली साल हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सूबे की अपनी आमदन में 41% का नुमाया इजाफा मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, कलअदम कमेटी के साथ तय पाने वाले 35 निकात पर अमल किया। मुहाजिरीन की 12 सीटें किस तरह ख़त्म कर दें ये मुमकिन नहीं। आज भी कहते हैं कि धरना ख़त्म करें। हम हर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जगह का तयन कर लें, बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मुसाफिरों का डेटा सॉफ्टवेयर में दर्ज करना लाजिम होगा। बस कंपनियों को ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर फराहम कर दिया गया। मुसाफिरों का इंदराज और मुतालिका थाने को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकाम ने कहा, खिलाफ वर्जी पर रूट परमिट मुअत्तल या मनसूख हो सकता है। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को 367 खरब रुपए का नुकसान। आलमी मईशत को 6117 खरब का झटका। अरब मीडिया के मुताबिक जंग के दौरान 20 अमरीकी फौजी अड्डे मुतासिर हुए। 42 तैयारे तबाह या नुकसान ज़दा हुए। 1000 से ज़ायद टोमाहाक मिसाइल और 1500 से ज़ायद फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल इस्तेमाल किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। इसहाक डार की मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी से मुलाकात तय। नायब वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का राबता। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने मुफ़ाहमत में तामीरी किरदार पर पाकिस्तानी क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश किया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल। 7 दिन में 232 अरकान ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर अरकान ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की। हुकूमती अरकान ने 34 घंटे 33 मिनट, अपोजिशन ने 18 घंटे 58 मिनट बहस में हिस्सा लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर बहस समेटी। कहा, बजट में अरकान कौमी असम्बली की तजावीज़ भी शामिल कर ली गई हैं। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर के उर्स की तक़रीबात। मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों की दरबार पर हाज़री। ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा कल खोला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील का शानदार खेल। हैटी को 3-0 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया।